नमस्कार बच्चों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे बच्चों, हम कर रहे हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की तरफ से दिए गए सैंपल पेपर को। ये जो सैंपल पेपर हमारा है समाज विज्ञान का है, क्लास 10 का है बच्चों, और 80 नंबर के पेपर आएंगे और 3 घंटे का ये पेपर होगा। तो इसके पहले हमने इस सैंपल पेपर के बहुत सारे क्वेश्चन को हमने कर लिया है 2 वीडियो में। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जरूर वीडियो को देखें। तो आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चन बच गए हैं उसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। यानी कि हमने क्या है कि पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड तक हमने 2 वीडियो में हमने बहुत सारे क्वेश्चन यानी कि 32 क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिया बच्चों। तो आज की वीडियो में जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं, यानी कि 2 वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 32 तक क्वेश्चन नंबर 36 तक हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन 36 तक हमने 2 वीडियो में कंप्लीट कर लिया। तो आज की इस वीडियो में जो हम करने वाले हैं ये आपके क्या है खंड ग यानी कि सोर्स यानी केस स्टडी पर आधारित क्वेश्चन होगा, यानी कि जो पैराग्राफ यानी अनुच्छेद पर आधारित क्वेश्चन होगा इसको हम करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें जिससे दी गए सारे क्वेश्चन को कर लें। अगर आपने इसके पहले की वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देख लें, क्योंकि सैंपल पेपर में हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो सेम टू सेम एग्जाम में रिपीट हो जाएंगे। तो प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप लास्ट तक अपने बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। क्योंकि हमारे चैनल पे हर चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाया जाता है, जिससे अपनी एग्ज़ाम की तैयारी को अच्छे प्रकार से कर सकते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करें जिससे हमें ये पता लगे कि आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है, जिससे हम और भी आपके लिए अच्छा अच्छा मैटर लेकर आएँ। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को बच्चों। तो सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि जो पैराग्राफ ये होता है आपको कुछ नहीं करना होता, बस आपको इस पैराग्राफ को सही से पढ़ना है, इस सारणी को पढ़ लेना है और सारे क्वेश्चन आपको जो दिया गया है ना बस इसी पर आपको क्या है मिल जाएंगे आंसर बच्चों। ठीक है, आपको एग्ज़ाम में कोई भी क्या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। बस आपको लगता है कि मेरी तैयारी है नहीं, क्योंकि ये एग्ज़ाम का प्रेशर होता है। ठीक है बच्चों, तो आप टेंशन कुछ भी नहीं लेना आपको है, सब तैयारी आपकी अच्छी है, पेपर बहुत अच्छा होगा, आप अच्छा करके आओगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर क्षेत्रक दिया है कि प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक, तृतीयक, प्राथमिक कृषि, द्वितीयक उद्योग और तृतीयक सेवा क्षेत्र आता है। ठीक है, ये ईयर दे रखा है प्रतिशत में 1972 से 73 का प्रतिशत है और 2011 से 12 का प्रतिशत है। यानी कि 1972-73 में जो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान था 74% था और द्वितीय का 11 था और तृतीय का 15 था। ठीक है, इसी प्रकार से 2011-12 में कृषि यानी कि प्राथमिक क्षेत्र का 49% था और द्वितीय यानी कि उद्योग का 24 था, तृतीय यानी कि सेवा क्षेत्र का 27% था। अब इसी को ध्यान में रखते हुए नीचे दिए गए जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन दे रखा कि वर्ष 1972-73 में किस क्षेत्र की रोजगार में हिस्सेदारी का प्रतिशत सबसे अधिक है। सबसे अधिक पूछा है किसमें, 72-73 में। तो 72-73 में सबसे ज़्यादा किसका है, प्राथमिक क्षेत्र का ने। तो इस हिसाब से हम देखेंगे तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना बच्चों। बस ये 5 नंबर का क्वेश्चन है सोर्स बेस का, आप 5 नंबर बड़े अच्छे से लेकर आओगे, मुझे विश्वास है, मुझे अपने बच्चों पर पूरा विश्वास है। अगर आपने मुझ पर भरोसा कर रखा है ना तो आपकी तैयारी अच्छी होगी, क्योंकि बस प्रैक्टिस करते रहो, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते रहो आप। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन देख रहे हैं कि 2011-12 में किस क्षेत्र की रोजगार में हिस्सेदारी का प्रतिशत सबसे कम है। इस ईयर में पूछा है कि किसका रोजगार प्रतिशत की हिस्सेदारी सबसे कम है। तो यहाँ पर 24 है ना, 24 किसका है, द्वितीय क्षेत्र का है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 36 में 2 का बी। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। देखो अब थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसमें, 1972-73 की तुलना में 2011-12 में किस क्षेत्र में हिस्सेदारी का प्रतिशत घट गया। देखिए 1972-73 की अपेक्षा 2011-12 में पूछ रहा है कि किस क्षेत्र में क्या है हिस्सेदारी का प्रतिशत घट गया है। तो हिस्सेदारी का प्रतिशत किसका घटा है बच्चों, देखो आप देखोगे, आप तुलना जब करोगे तो इन दोनों की अपेक्षा में तो समय में देखो बढ़ रहा है, ये 15 से 27 हो गया, द्वितीय की 11 से 24 हो गया, लेकिन जो प्राथमिक क्षेत्र है ना ये बढ़ने की अपेक्षा कम है। ठीक है, तो थर्ड का जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए प्राथमिक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, थर्ड का ए हो जाएगा बच्चों प्राथमिक क्षेत्र। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 4 को देखते हैं कि किस क्षेत्र में हिस्सेदारी का प्रतिशत 1972-73 की तुलना में 2011-12 में 2 गुने से अधिक हो गया है।
ठीक है। तो 2 गुना से अधिक किसका हुआ बच्चों, यहाँ पर सारणी देख लीजिए, तो 2 गुना से अधिक, क्योंकि ये द्वितीयक क्षेत्र की 11 है, 11 दूनी 22 डबल हुआ, 2 गुने से अधिक 24 हो गया नहीं ये, तो ये द्वितीयक क्षेत्रक हो जाएगा चौथे का। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको टेंशन नहीं लेना है। एग्जाम हॉल में आपको फ्री माइंड से पेपर पढ़ना है। जब फ्री माइंड से पेपर पढ़ के आओगे तो आप पेपर अच्छा करके आओगे। ठीक है, तो 36/4 में आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, द्वितीयक क्षेत्रक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 36 का 5 है कि 2011-12 के दौरान किस क्षेत्रक ने कुल रोजगार का लगभग आधा प्रदान किया। तो इसमें देखिए कौन है, जितना रोजगार था उसका केवल आधा प्रदान किया। तो यहाँ पर इसकी अपेक्षा 2011-12 में किसने, ये 74 से 49 हो गया। ठीक है, तो ये प्राथमिक क्षेत्रक। ठीक है बच्चों, चलिए 5वें का आप देखोगे तो इसमें जो सही मिलेगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि प्राथमिक क्षेत्रक। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर बच्चों। सॉरी, यहाँ पर हमें प्राथमिक करना था, ऑप्शन बी में है। ठीक है बच्चों, चलिए प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37 है। अब ये क्या है, एक पैराग्राफ है, इसको आप पढ़ लेंगे, क्योंकि पैराग्राफ को अगर हम पढ़ेंगे तो आपकी वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, पैराग्राफ को आप आराम से पढ़ के इनके सारे क्वेश्चन को हम करते जाएंगे। ठीक है बच्चों, क्योंकि पैराग्राफ जब आप पढ़ोगे ना एग्जाम में तो आपके सारे क्वेश्चन आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो चलिए आप पहला क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी। तो यहाँ पर दे रखा है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी, 1973 में, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर देखो सीधे सीधे आपको आंसर मिल जाएगा, यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, चलिए जो क्वेश्चन नहीं दे रखा सीधे थोड़ा सा उसकी मुश्किल हो जाएगा, लेकिन आप कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन है कि भारत में बाघ रिजर्व की संख्या कितनी है। देखो इसमें क्या है कि इस पैराग्राफ में ये दे नहीं रखा है, आपको ये पता होना चाहिए। तो बाघ रिजर्व की संख्या अगर देखा जाए ना वर्तमान में, तो ये बच्चों कितनी है, 53 है, लेकिन ऑप्शन में ऐसा कुछ दे नहीं रखा है। तो 53 के समथिंग हम क्या कर सकते हैं कि ऑप्शन ए यानी कि 56 कर सकते हैं, लेकिन जब आपके पेपर में बच्चों दिया जाए ना तो 53 ही करना है, वर्तमान में 53 है। ठीक है बच्चों, चलिए तो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है किस राज्य में स्थित है। तो ये कहाँ पर है, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है बच्चों, और इसका नया नाम चेंज हो चुका है, रामगंगा नेशनल पार्क हो चुका है बच्चों। तो इसलिए आप जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये उत्तराखंड राज्य में है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 34 का क्या है, 37 का 4 कि केरल में स्थित जो बाघ रिजर्व है इसका नाम क्या है। तो इसका नाम है पेरियार, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य एक प्रसिद्ध है, वो किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये किसके लिए, बाघ रिजर्व के लिए बच्चों, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 है बच्चों, ये भी क्या है, चार्ट पे आधारित हो, तो इस सारणी को सही से पढ़ लेंगे आप। ठीक है, ये विश्व के विभिन्न क्षेत्रों की राष्ट्रीय सांसदों में महिलाओं की संख्या का प्रतिशत है। ठीक है, तो बड़े अच्छे से आपको इसको पढ़ लेना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो अमेरिका में दे रखा है कि महिलाओं का प्रतिशत 20.2 है, यूरोप में 19.6 है, सहारा मरुस्थल में कहाँ पर 16.6 है, और यहाँ पर दे रखा है कि दक्षिण एशिया में कितने 11.7 है, भारत में 8.3 है, अरब मुल्क में 8.2 है, और विश्व औसत अगर देखा जाए तो 16.6 है। ठीक है, ये तो आपके चार्ट में दे रखा है। अब इसी पे आधारित आपको क्वेश्चन करना है। तो 38 का पहला है कि राष्ट्रीय संसद में किस क्षेत्र में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है। तो किसका अधिक है, 20.2 किसका है, अमेरिका का है ना। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 38 का सी हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं 38 में। तो सेकंड जब देखेंगे बच्चों, यहाँ पर दे रखा कि राष्ट्रीय संसद में किस क्षेत्र में महिलाओं का प्रतिनिधित्व विश्व औसत के क्या है, बराबर है। तो विश्व औसत 16.6 है, अब बराबर किस में है बच्चों, सहारा मरुस्थल के दक्षिणवर्ती देश में है ना। तो ये कौन सा है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा यार। ठीक है बच्चों, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 का 3 है बच्चों, यहाँ पर क्या है कि विश्व के कितने क्षेत्रों में संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के विश्व औसत से अधिक है। यानी कि महिलाओं की जो संसद में जो संख्या है वो विश्व औसत से कितने जगहों पर अधिक है। तो यहाँ पर 2 जगह है, यहाँ पर देख लेंगे ना, ये आपका विश्व औसत है, इससे 2 अधिक है यहाँ पर, ये 2 अधिक है ना यहाँ पर, 1 और 2। ठीक है, इस प्रकार से आप इसमें 2 संख्या कर देंगे। ठीक है, 38 का 3 में आपका ऑप्शन 2 यानी कि ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 38 का 4 कि भारतीय संसद में महिला प्रतिनिधित्व का प्रतिशत कितना है। भारतीय संसद में पूछा, तो यहाँ पर दे रखा है कि भारतीय संसद में कितना है, 8 यहाँ पर 3 है बच्चों। ठीक है, चलिए तो 8.3 कहाँ पर है, ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आप करेक्ट कर लेंगे बच्चों यहाँ पर, इस प्रकार से ये
8.3, 38 का सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 38 का 4 में सी सही हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपका है बच्चों, यहाँ पर क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। देखिए कथन कौन सा सत्य है यहाँ पर देखना है, तो जब आप पढ़ोगे तो आप इसका आंसर कर लोगे। हमने पढ़ रखा है, तो इसका आंसर जो बिल्कुल सही हो जाएगा ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये कथन सत्य है, बाकी कथन गलत है। क्योंकि देखो अमेरिका का क्या ज़्यादा है, यूरोप का भी ज़्यादा है। ठीक है ना, ये क्या है विश्व औसत से कम है बच्चों, तो इसीलिए ये क्या ये कम है, तो ये ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 39 को करने हैं। ये भी पैराग्राफ पे है, तो पैराग्राफ पढ़ लेंगे। ये हिस्ट्री से क्वेश्चन है ना, कि हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 30 क्वेश्चन दे रखा है, इसको आप पढ़ लेंगे। पढ़ेंगे तो सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पर दे रखा है 39 का फर्स्ट है, त्रिनिदाद में मुहर्रम जुलूस तब्दील किया गया, तो ये किया गया था तो उसको किस नाम से जानते हैं, यहाँ पर आपको बताना है। ठीक, तो ये जो जुलूस किया गया था तो इसको किस नाम से जानते हैं। देखो यहाँ पर दे रखा है त्रिनिदाद में क्या है कि मुहर्रम जुलूस की उत्सव किया गया था, इसको क्या हासे नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हासे कहाँ दे रखा है, ऑप्शन ए में दे रखा है ना, तो बिल्कुल ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको हूबहू मिल जाएंगे बच्चों, परेशान नहीं होना है आपको। है 39 दो क्वेश्चन आपका है यहाँ पर कि चटनी म्यूजियम कहाँ स्थित है। तो चटनी म्यूजियम यहाँ पर देखो आपके इसमें पैराग्राफ में जब ढूंढोगे आप तो आप मिल जाएगा। यहाँ देखो चटनी म्यूजियम दे रखा है, तो ये त्रिनिदाद और गुयाना शहर में दे रखा है। तो यहाँ पर गुयाना दे रखा है ना, तो केवल ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन सी 39(2) का ऑप्शन सी गुयाना सही हो जाएगा। ठीक है, आप जब ऐसे करोगे तो आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे, आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, अब 39 का 3 देखते हैं कि बॉब मार्ले निवासी था। ये बॉब मार्ले निवासी कहाँ का था, तो जब आप देखोगे यहाँ पर देखा जिसे जमैका के रह के गायक बॉब मार्ले, ये तो ये कहाँ के थे, जमैका के थे। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 39(3) का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों, 39 का 4 देखते हैं। ठीक है ना, तो गिरमिटिया श्रम को माना जाता है। तो गिरमिटिया श्रम क्या था बच्चों, ये गुलामी की एक नई प्रणाली थी, है ना, कॉन्ट्रैक्ट पे या अपने देश से दूसरे देशों को लोग भेजते थे। तो ये ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि 39 का 5 जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने रास्ता फारियानवाद को प्रसिद्ध किया था। तो ये किसने किया था, यहाँ पर देखो आपको आसानी से आंसर मिल जाएंगे। सारे क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है बच्चों। देखिए ये ना, ये इसको क्या है जमैका के रैगे गायक बॉब मार्ले ने किया था। तो यहाँ पर बॉब मार्ले हो जाएगा, यहाँ पर आप कर लेंगे। तो बॉब मार्ले यहाँ पर ऑप्शन सी में मिल गया बच्चों यहाँ पर, तो इसे हम सही कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें 6 क्वेश्चन दिया है, 6 में से 5 करना है। ठीक है, तो 39(5) का सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन देखा कि अनुबंधित मजदूरों के बारे में क्या सही नहीं है। क्या सही नहीं है पूछा जा रहा है, तो जीवन की कार्य की कठिन परिस्थितियाँ थी, ये सत्य था। कानूनी अधिकार का अभाव था, ये भी सत्य था। सरकार चुनने का अधिकार था, तो ये चुनने का अधिकार नहीं था बच्चों। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। 39(6) का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, चलिए अब देखिए हमने इसको कंप्लीट कर लिया। अब मैप के क्वेश्चन करना है। देखिए मैप के लिए हमने स्पेशल एक वीडियो बना दिया है, जो आपके केवल सिलेबस में पढ़ना है, तो उसे आप जाके मैप की वीडियो जरूर देख लीजिए, जिससे 5 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। 2 नंबर हिस्ट्री से और 3 नंबर आपके ज्योग्राफी से आएंगे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन किस प्रकार से दिया गया है कि आपको भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र पे ए और बी 2 अंकित दिया गया है। इन स्थानों को पहचान करके आपको क्या भरना है। तो देखो जो ए दे रखा है ना, तो ए को आपको कहाँ फिल करना है, जो मैप में ए जगह दे रखा है उसमें फिल करना है। बी वाला जो इसका आंसर होगा वो मैप में जो बी दे रखा है वहाँ पर फिल करना है। तो चलिए हम देखते हैं ए में क्या पूछा है कि वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, वह स्थान पूछ रहा है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, तो आपको भरना था। चलिए देखते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। ए कहाँ दे रखा है सबसे पहले, तो सबसे पहले आप देखोगे मैप में ए यहाँ पर दे रखा है। वैसे मैप तो इतना क्लीन है नहीं, लेकिन फिर भी आप देख लेंगे। तो ए में आपको भरना है जलियांवाला बाग। ठीक है, चलिए भरते हैं। तो प्यारे बच्चों ए में आप भर लेंगे जलियांवाला बाग। ठीक है ना, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए में भर लेंगे जलियांवाला बाग। ठीक है ना, सॉरी ये अपने शहर का नाम पूछा बच्चों, तो यहाँ पर आपको भरना है अमृतसर। ठीक है, इस शहर पूछा ना, तो आपको यहाँ पर जगह का पूछे अमृतसर भर लेंगे। जैसा आपको क्वेश्चन आया वैसा आपको आंसर करना है। ये अमृतसर, यहाँ पर अगर ब्रैकेट में लिखना है तो आप लिख सकते हैं पंजाब। ठीक है ना, चलिए तो ये आप यहाँ पर भर लेंगे ए वाला, यहाँ पर अमृतसर पंजाब। चलिए देखते हैं बी में क्या पूछा है।
तो बी में पूछा है बच्चों कि वह स्थान जहां गांधी जी ने नील की खेती करने वाले किसानों के लिए आंदोलन चलाया था, तो वह जगह कौन सा था? वह जगह था प्यारे बच्चों चंपारण था। तो बी में भरना है, तो यहाँ पर भरेंगे आप क्या है जगह का नाम? चंपारण। ठीक है, तो चंपारण कहाँ था? बिहार में था। तो यहाँ पर भर लेंगे आप क्या है? चंपारण। ठीक है ना, चंपारण ऐसे भर लेंगे बच्चों। और ये चंपारण बिहार में था। ठीक है ना, चलिए ये बी का यहाँ पर ऑप्शन हो गया। अब बाकी हम क्वेश्चन को भरते हैं फिर। तो प्यारे बच्चों बाकी जो 3 मैप है ना यहाँ पर, ये 44 के सेकंड में, कि हीराकुंड बांध भरना है, नागार्जुन सागर बांध, राणा प्रताप सागर, तीनों को हम मैप में देखते हैं। ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों जो 3 मैप दिया था आपको इस प्रकार से भर लेना है, क्योंकि ये हमारा मैप था पहले से। तो हीराकुंड जो बांध आपको भरना है, हीराकुंड बांध कहाँ? उड़ीसा राज्य में है। तो आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ पर भर लेना बच्चों। देखिए ये उड़ीसा में कुछ इस प्रकार से ये इसकी लोकेशन है, यहाँ पर भी भर लेंगे। ठीक है, और दूसरे नंबर पर नागार्जुन सागर बांध है। तो नागार्जुन सागर आपको यहाँ भरेंगे, तेलंगाना के पास में, लगभग क्या है आंध्र प्रदेश तेलंगाना के पास में यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर फिल कर लेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर हटा के फिल करना बच्चों। ठीक है, फिर जब आपको भरना है कि राणा प्रताप सागर बांध, ये आपके यहाँ पर देखें लोकेशन इसकी है, राजस्थान में है। ठीक है, यहाँ पर भर लेंगे। तो इस प्रकार से मैप को कंप्लीट भर लीजिएगा आप। ठीक है, इससे क्वेश्चन जरूर आएगा डैम से एक। तो प्यारे बच्चों हमने इस सैम्पल पेपर को पूरा कंप्लीट रूप से 3 पार्ट में कर लिया है। तो प्लीज़ तीनों पार्ट को जरूर देखें, जिससे हम सारे क्वेश्चन को सही प्रकार से कवर सके और एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर सके। फिर आपसे एक रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों की, बहुत सारे बच्चे वीडियो देखते हैं, उसका बेनिफिट उठाते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।